नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस मंच पर हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानियों के खजाने में से आज हम धर्मवीर भारती जी की एक नायाब कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। कहानी का नाम है गुल की बन्नो। भारती जी का बचपन इलाहाबाद के अतुलसिया इलाके में गुजरा था। अपनी बचपन की स्मृतियों को उन्होंने कहीं न कहीं कहानी गुल की बन्नों में समाहित किया है। कहानी यथार्थ से जुड़ी हुई है और सत्य घटनाओं से प्रेरित है। आज हम कहानी का प्रथम अंक सुनेंगे। कहानी के शेष सभी अंक चैनल शब्द विन्यास 666 पर उपलब्ध मिलेंगे। तो सुनना प्रारंभ करें। मार कल मुँहे। अकस्मात घीघा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देखकर कहा, तोरे पेट में फोनो गिराफ उलियान बका जौन भिनसार भावा कि तान तोड़े लाग। राम जाने रात का कैसन एकरा दीदा लागत है। मारे डर के कि कहीं घेघा बुआ सारा कूड़ा उसी के सर पर न फेंक दे, मिरवा थोड़ा खिसक गया और ज्यों ही घेघा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठ पैर झुलाते हुए उसने उल्टा सुल्टा गाना शुरू किया। तुम्हें बचियात कलते हम जन्म तेले कछम। मिरवा की आवाज सुनकर जाने कहां से झबरी कुतिया भी कान पूछ झटकारते हुए आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मिरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिज मास्टर्स वॉइस के रिकॉर्ड पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा, असली नाम मिहिरलाल, जागता था और आंख मलते मलते घेघा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे। खूंचे वाली का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब के मुन्ना बाबू, सभी आज जुटते थे। जब से गुलकी ने घेघा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी, तब से यह जमावड़ा वहां होने लगा था। उसके पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते गुलकी सट्टे से तरकारियां खरीदकर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे डंडा टेकती आती और अपनी दुकान फैला देती। मूली, नींबू, कद्दू, लौकी, घिया, बंडा, कभी कभी सस्ते फल। मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गल गल कर मरे थे और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवा झबरी कुतिया के और कोई उनके पास नहीं बैठता था और सिवा गुलकी के कोई उन्हें अपनी देहरी या दुकान पर चढ़ने नहीं देता था। आज भी गुलकी को आते देखकर सबसे पहले मिरवा गाना छोड़कर बोला, छलाम गुलकी। और मटकी अपनी बढ़ी हुई तिल्ली वाले पेट पर से खिसकता हुआ जांघिया संभालते हुए बोली, एक तो मूली दे देव ए गुलकी। गुलकी पता नहीं किस बात से खींची हुई थी कि उसने मटकी को झिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। जबरी भी पास गई कि गुलकी ने डंडा उठाया। दुकान लगाकर वह अपनी कुबड़ी पीठ दोहरा कर बैठ गई और जाने किसे बुड़बुड़ाकर गालियां देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने रट लगाना शुरू किया।
एक मूली, एक गुलकी, एक। गुलकी ने फिर छिड़का तो चुप हो गई और अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफेद धुली हुई मूलियों को देखने लगी। इस बार वह बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत, कोढ़ीन कहीं की। कहीं खाने पीने की चीज देखी तो जोंक की तरह चिपक गई। चलो उधर। मटकी पहले तो पीछे हटी, पर फिर उसकी तृष्णा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींच ली। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की खपच्ची उठाकर उसके हाथ पर चट से दे मारी। मूली नीचे जा गिरी और हाय 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 कहकर दोनों हाथ झटकती हुई मटकी पांव पटक पटक कर रोने लगी। जाओ अपने घर रोवो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के बच्चे हैं। गुलकी चीखी, दुकान देकर हम बिपता मोल ले लिया, क्षण भर पूजा भजन में भी कचर घाव मची रहती है। अंदर से घेघा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई और लगी उदात स्वर में भूकने, लेफ्ट राइट। चौराहे पर 3-4 बच्चों का जुलूस चला जा रहा था। आगे आगे दर्जा ब में पढ़ने वाले मुन्ना बाबू नीम की संटी को झंडे की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे मेवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई। दुश्मन की ताकत बढ़ रही थी। मटकी सिसकते सिसकते बोली, हमके गुल के माले थे, हाय हाय, हमके नड़िया में धकेल दी, अरे बाप रे। निर्मल, मेवा, मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने ढकेल कर सबको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तन कर खड़े हो गए। किसने मारा है इसे? हम मारा है, कुबड़ी गुलकी ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा। क्या करोगे? हमें मारोगे? मारेंगे क्यों नहीं? मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा। गुलकी इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास घेर आए। मटकी ने जीभ निकालकर मुंह बिराया। मेवा ने पीछे जाकर कहा, एक कुबड़ी अपना कुबड़ दिखाओ, और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुलकी का मुंह तमतमा आया और रुद्धे गले से कराहते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो गई थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात खीगा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा। ए मुन्ना बाबू, जात हो कि अबहिन बहिन जी का बुलवाए के 2-4 कनेठी दिलवाई। जाते तो है, मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा। ए मिरवा, बिगुल बजाओ। मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर कहा, तु 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 धू। जुलूस चल पड़ा और कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बायकाट। नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी की छींटे देने लगी।
गुलकी की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही हद से हद 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थीं और कमर के पास से वह इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताज्जुब भी हुआ और थोड़ा भय भी। कहाँ से आई, कैसे आ गई, पहले कहाँ थी, इसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, यह मुसीबत और खड़ी हो गई, मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही ये ढोल गले बांधेंगे। बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया, सुना चल बसा तो डरी कि कहीं मकान हम लोग ना दखल कर ले और मर्द को छोड़कर चली आई। खबरदार, जो चाबी दी तुमने। क्या छोटेपन की बात करती हो, रुपया उसके बाप ने लिया तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे? चाबी हमने दे दी है, 10-5 दिन का नाच पानी भेज दो उसके यहाँ। हाँ हाँ, सारा घर उठा के भेज दो, सुन रही हो घेघा बुआ? तो का भया बहू, अरे निर्मल के बाबू से तो एकरे बाप की दांत काटी रही। घेघा बुआ की आवाज आई। बेचारी बाप की अकेली संतान रही, यही के ब्याह में मटिया मुँह ठुई गवा, पर ऐसे कसाई के हाथ में दीहिस कि 5 बरस में कुबड़ निकर आवा। साला यहाँ आवे तो हंटर से खबर लूं मैं, ड्राइवर साहब बोले। 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ, अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो इसमें इसका क्या कसूर? साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया। जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना, अब कैसे गुजारा हो इसका? बेटवा, एको दुकान खुलवाए दे, हमारा चौतरा खाली पड़ा है, यही रुपया 2 रुपया किराया दे देवा करे, दिन भर अपना सौदा लगाए ले। हमका मना करीत है, इतना बड़ा चौतरा मोहल्ले वालन के काम ना आई तो का हम छाती पर धै ले जाब? पर हाँ, मुला रुपया दे देवा करे। अभी आप सुन रहे थे कहानी गुलकी बन्नो। शेष कहानी अगले अंकों में। यदि आपको कहानी और उसका प्रस्तुतिकरण पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। सभी नए सदस्य जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कोई भी नई कहानी अपलोड होने पर उनको ससमय उपलब्ध हो सके। यदि आप अपनी पसंद की कोई कहानी या उपन्यास या किसी विशिष्ट लेखक के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं। सुनी गई कहानी से संबंधित कोई विचार या सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं। अभी के लिए विदा, शुक्रिया।